नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी पर और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में और यहां पर लगा है पूसा कृषि विज्ञान मेला, जो कि हर साल लगता है। हम आपको यहां पर कुछ सफल किसानों से मिलवाने वाले हैं और यहां पर लगी जितनी भी स्टॉलें हैं उनके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा टूर कराते हैं इस मेले का। मैं आनंद कुमार शर्मा खेती के लिए काम करता हूं कि मेरी माँ धरती माँ जहर से बचे। मेरे जितने भी खाने वाले हैं, जितने भी यूज वाले, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे जीव है, चाहे इंसान है, सबको अच्छी खाने के लिए ना हर चीज़ अच्छी मिले, इसलिए हम ऑर्गेनिक हमने काम करने का संकल्प लिया हुआ है। आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त हम 5 साथियों ने मिलकर अपनी जॉब छोड़ी थी। हमें किसान की प्रॉब्लम समझ में आई थी। किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको चीज़ों का रेट सही नहीं मिलता। तब हमारे दिमाग में बात आई थी कि किसान जो रो रहा है कि उसे रेट सही नहीं मिल रहा, और जो खेतीबाड़ी नहीं करते उनकी प्रॉब्लम है कि उनको वही सामान महंगा मिलता है। तब हमारे दिमाग में आया अगर दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दे तो दोनों का फायदा होगा। तब हमने मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाई जिसका नाम है F2DF। मेरा नाम सुखेंद्र सिंह है और हमारी डिस्ट्रिक्ट एटा में FPO बना हुआ है जिसका नाम है एग्री फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि किसानों के बीच काम करती है। जो भी भारत सरकार ने 10,000 FPO का गठन किया है, उन्हीं में से एक हमारा एटा जिले में नाबार्ड के द्वारा स्पॉन्सर है जो बना हुआ है। मैं डॉक्टर DS श्रीवास्तव, वैज्ञानिक एवं प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सीतापुर। मैं पूसा किसान मेले में तकनीकी भ्रमण के लिए आया हूँ और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली के द्वारा किसान मेला 3 दिवसीय किसान मेला लगाया गया है। निश्चित तौर पे किसानों को नवीनतम टेक्नोलॉजी जो भी अभी तक डेवलप हुई है उसको कैसे किसान अपनाएं। यहाँ जितने भी स्टॉल्स लगे हैं, किसान सीधे उनके साथ वार्ता करके जो सही तकनीक है उसका सही एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, ताकि किसान की उपज के साथ साथ जो जागरूकता चाहिए किसानों को वो सामूहिक रूप से समुचित रूप से इसको किसानों को मिल सके। साथ ही साथ वैज्ञानिकों का सीधा संवाद के माध्यम से भी किसानों की बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे जो उनकी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो रहा है। निश्चित तौर पे ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा अनूठा प्रयास है। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। रणबीर सिंह दोहन, हरियाणा, जिला पानीपत। मेले में आए हैं। ये किसान मेला लगता है, किसानों के लिए जो है ज्ञान प्राप्त होता है। इससे जैसे धान की नई वैरायटी आई हैं 1847 या देखा है 1885 और 1886, ये नई वैरायटी आए। इनकी जानकारी वैज्ञानिकों ने ये दी है कि इसमें बीमारी कम आएगी, और बीमारी कम आएगी तो इसको किसान को फायदा होगा, दवाई का खर्चा बचेगा। मेला अच्छा लगा, मूंग का बीज ले जाएंगे, मेला घूम जाएंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गिरीश चंद, सीतापुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ मेले में, और दिल्ली में कृषि मेले में पहली बार मेरा आना हुआ है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न मेलों में गया हूँ, लेकिन इसमें पूरे देश से विभिन्न प्रकार की मशीनरी, बीज उत्पादन के तरीके, कीटनाशक दवाएं, इनके विषय में बृहद जानकारी दी गई है। और मुझे लगता है कि सरकार ने जैसा सोचा है कि आगे से प्राकृतिक खेती पर ध्यान देके, जीरो बजट खेती पर ध्यान देके और किसानों के प्रति एक जागरूकता का अभियान चला रही है, तो ऐसे मेलों में इसकी बहुत आवश्यकता है और इसके कारण बहुत किसानों में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तमाम ऐसी जानकारियाँ जो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को, जिसने किसानों के लिए इस प्रकार का मेला आयोजित किया है। और हम जैसे तमाम किसान हज़ारों की संख्या में देख रहा हूँ यहाँ आए हुए हैं और सब स्टॉलों पे देख रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और जो उनको लगता है कि उनके लिए आवश्यक चीज़ें हैं, बीज हैं या अन्य कोई अपने से संबंधित उपयोग की चीज़ें उनको ले भी रहे हैं। ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है। दिल्ली पूसा के इस मेले में आकर हम लोगों को, किसान भाइयों को बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि धान और जो हमारे क्षेत्र में मूंग पैदा होता है उसके बहुत सारे बीज ऐसे हैं, जैसे कि मूंग की एक प्रजाति है 1431, 56 दिन में तैयार हो जाती है। ऐसे 1692 एक धान की प्रजाति है PB 1692। ऐसी कई सारी प्रजातियाँ और नई नई तकनीकें देखने को मिलती हैं। किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं,
यहाँ पर करनाल का भी शुगर केन, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बहुत अच्छी फसल है, तो शुगर केन का भी यहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ है। तो वहाँ पर गन्ने से संबंधित CO 15023 हाई रिकवरी, जो भारत की अभी तक की सबसे ज़्यादा रिकवरी वाली वैरायटी है, वो भी यहाँ पर देखने को मिली। और कई सारी जानकारियाँ मिल रही हैं लोगों से, नई नई तकनीकों के बारे में, किस तरीके से हम अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरीके से बढ़ावा कर सकते हैं। और सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि सब्जी जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि लाल बंद गोभी है, लाल गाजर है, लाल सेम है, इस तरीके की नई प्रजातियों के बारे में बृहद रूप पर हमको यहाँ पर बहुत अच्छी पूसा में जानकारी मिल रही है। इसके लिए मैं यहाँ के सरकार को और साथ ही साथ अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा मेला है। प्रत्येक किसान से मेरा निवेदन है कि इस मेले में अवश्य आए और नई से नई जानकारियाँ प्राप्त करें। सिंह डंगवाल, जिला नैनीताल, उत्तराखंड का निवासी हूँ। मैं एक प्रगतिशील किसान हूँ। मैं अपने घर में, मतलब अपने खेतों में उद्यान, मत्स्य पालन और कृषि का कार्य कर रहा हूँ। साथ साथ मैं किसानों को भी जागरूक करता रहता हूँ। मैंने जैविक पाठशाला खोली है। उस जैविक पाठशाला के आधार पर मैं वैज्ञानिकों को आमंत्रित करता हूँ और नई नई जो कृषि में तकनीकी चल रही है उसके बारे में बताता रहता हूँ, हर समय से बताता। और मैंने इस मेले में आकर के बहुत कुछ मुझे सीखने का अवसर मिला और मैं बहुत कुछ सीख करके जा रहा हूँ, जिसको मैं अपने किसानों तक उसको बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि हम नई तकनीकी के द्वारा अपने किसानों को उत्पादन में, उनके आय वृद्धि करने में, यह हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।